हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं ओओपीसी। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रोग्रामिंग की। अगर इंटेंशन से अगर हम देखा देखा जाए तो ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो दैट इज़ ओओपीसी, जो आपका थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट है। और उसी के दौरान इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। ओओपीसी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। ठीक है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट यू मीन बाय ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ें क्या है, मैं सबसे पहले आपको थोड़ा डिफरेंस दिखा दूं। एक्चुअली है ना, ये ओओपीसी मतलब एक तरह से देखा जाए तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज ही है। लेकिन अगर मैं इसे समझाओ तो कोई दैट इज द एडवांस वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है। मतलब सी प्लस प्लस कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है, बट इट इज अ advanced versions, like that's why we are using a plus plus for that. Okay. So C++ is not a language, but it is the advanced versions of C, for which we are calling object oriented programming concepts. Okay. If anyone someone ask you what you mean by oops, or anyone ask you do you know about the oops concept, so he or she might be asking about you C++. Okay. So anyone if asking you about the have you oops concept clear, so you have to tell obviously sir, the C++ is oops concept is are all are clears. Okay. Now let we see about the what is the who is the founder and history, some details we should see. और अगर इसी के दौरान अगर बात करें तो इसके जो फाउंडर थे, इनका जो नाम था दैट इज बीजेन स्टार्टअप्स। मतलब नाम थोड़ा सा अटपटा है, तो इसे हम प्रॉपरली लिखते हैं बीज एंड स्टार्टअप्स। तो मतलब काफी लोग बोलते हैं सर यहाँ पे जे, तो इसको एक्चुअली बोलते क्या है हम लोग, बे यान स्टार्टअप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसे? बे यान स्टार्टअप्स। लैंग्वेज कब फाइंड आउट हुई थी? 1985 अराउंड। कब फाइंड आउट हुई थी? 1985 अराउंड। बेयान स्टार्टअप्स ने फाइंड आउट की थी। और इसकी जो एटीएन बेल लेबोरेटरीज के अंदर कहाँ पे फाइंड आउट होती है? बीटीएन बेल लेबोरेटरीज, जो यूएसए में स्थापित है। ठीक है। और वहाँ पे उसकी फाउंडेशन हुई थी। इसका मेन जो इंटेंशन था वो एक ही था, कुछ कॉमन्स प्लेटफॉर्म, मतलब जो दो तीन प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना। जैसे कि मान लो कोई वेबसाइट हम इस प्लेटफॉर्म पे बना रहे, कोई दूसरा वेबसाइट इस प्लेटफॉर्म पे बना रहे, कोई एक और वेबसाइट प्लेटफॉर्म है जो वेबसाइट हम इस प्लेटफॉर्म पे, तो इस सारे के सारे प्लेटफॉर्म को एक मर्ज आउट करने के लिए इन्होंने कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था, दैट इज द उप्स। ओके। सो जब भी हम बात करूंगा, जब भी मैं आपको पूछूंगा कि क्या आपके उप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, तो आपको पता पड़ना चाहिए कि सर ऑब्वियसली सी प्लस प्लस के बारे में पूछ रहे थे। ठीक है। तो एक कुछ इसकी हिस्ट्रीज है। और इसके कुछ फीचर्स भी है काफ़ी अच्छे। सिक्योर है बहुत, जनरली। तो सिक्योर है। देन आफ्टर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। देन आफ्टर यहाँ पे इसका एग्जेप्शन यूज होता है। एग्जेप्शन भी यूज होता है इसके अंदर। कुछ इसके डेटा एब्स्ट्रैक्शंस कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। फिर देन आफ्टर स्टैटिक कीवर्ड्स यहाँ पे आते हैं। इनहेरिटेंस आता है। Then after we will see about the class and object। तो ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो जनरली हम यहाँ पे पढ़ने वाले आगे जाके। ऐसे काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हम देखने वाले हैं। अभी अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा बहुत अगर उसका प्रोग्रामिंग की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर विद द सी। अगर आपको सी लैंग्वेज क्लियर नहीं है तो आपको सी प्लस प्लस नहीं पढ़ सकते। इसीलिए आपको सी के सारे फंडास फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। देन आफ्टर
थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की बातें कर लेते हैं हम लोग कि क्या होने वाला है कम्प्लीटली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाती है? तो प्रोग्रामिंग के लिए जनरली हम सी लैंग्वेज के अंदर हेडर फाइल हमारा यूज होता था, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। यहाँ पे हमारा हेडर फाइल होगा इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है, आईओ स्ट्रीम डॉट एच। तो ये वाला हेडर फाइल हम यूज करने वाले हैं। इसका फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, input output stream dot h for header file, and include, it is a showing that we are adding some header file, and that is the preprocessor. Okay, preprocessor। काफी लोग बोलते हैं सर इसको तो हैशटैग बोला जाता है। हैशटैग नहीं है बच्चों, इसे हम बोलेंगे प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या होती है? मतलब जब भी कोई बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो इंपॉर्टेंट चीज के आगे हम प्री प्रोसेसर लिखते हैं। ठीक है, उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। एक तरह से देखा जाए तो प्रोटोटाइप भी बोल सकते हैं काफी। लाइक हम लोग कभी कभी फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं, तो काफी लोग डालते हैं, हैशटैग यूज करते हैं। तो उसी तरह से दैट इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्शंस विच वी आर हाईलाइटिंग। प्रोटोटाइप एक हेडर फाइल है जिसको ऐड किए बिना हमारा वर्कआउट होता नहीं है। देन आफ्टर सेम एज इट इज, हमारा जो मेन यहाँ पे मतलब कोई अगर ग्लोबल डिक्लेरेशंस आपको करना है तो आप कर सकते हो। फिर अगर कुछ डेफिनेशंस आपको देना है तो डेफिनेशंस आप दे सकते हो, जो हमने सी में पढ़ा हुआ है। देन आफ्टर आपको कोई डॉक्यूमेंट सेक्शन अगर आपको मतलब कमेंट वगैरह करना है तो आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। देन आफ्टर आवर मेन पोर्शन, फिर हमारा आता है मेन पोर्शंस। मेन पोर्शन के अंदर हम सारी की सारी जो भी हमें कोडिंग करनी है हम कोडिंग कर सकते हैं। So this is the some similarities which are with the C language. C language, which is the very processor language, and C++ is a object-oriented language. Okay, so first of all, we need to know how can we print in the C language. So I think there are lots of students who know about the printf is the one kind of function. For that, we are printing a XYZ statement. Okay, but in a C++, for print, we are using a cout object. What exactly we are doing? Cout object, and then after there are total sign, that is the virtual operator. Otherwise, we also call that is the operator. Then after you have to do double quotation and you have to put your message. Then complete the double quotation and semicolon. So this is the uh, not a function we can call cout, but cout is the one kind of object, but printf is the one kind of function. Okay, so these are both are differentiate we can do. Then after there is a operator we are using in the cout, but in the printf we don't use the operators any. Then same as it is, there is a double quotations and the same message here, and at the end you can use the terminator, so by the semicolon. Okay, so this is the similarities what we are doing. So this is the what we are exactly doing. Then after we need to learn how to code exactly. Let's see. We are doing a first our C++ program. So for that I am using so first of all header file which I need, that is the IO stream. Then after I will use the main function void main. Okay, and in that we are using like cout. I am using red and white Institute of Engineering and Technology. Then we put double quotation and then after semicolon. Then after cout, I have to print like diploma in computer engineering.
Then after I have to print another statement like TCS 2019 batch. So this kind of statement I have printed already. Okay, so let's see. We will have to see the coding, what exactly we are doing. Okay, so this is the code blocks what we are using. So in this we'll see our project. So go through the file. First of all, we need to learn how to install a code block. Okay, so might be there are lots of students who don't know about the how to install the code blocks. So for that I will link up here one video. Okay, so let's see how to install a code blocks. इसके लिए आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है। ब्राउज़र पे गूगल वेबसाइट ओपन कीजिए। वहाँ पे आपको लिखना है कोड ब्लॉक्स। कोड ब्लॉक की फर्स्ट वेबसाइट आपको दिखेगी, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो थर्ड टैब आपको डाउनलोड्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे डाउनलोड बाइनरी रिलीज, मतलब जो भी हमारे सेटअप्स होते हैं यहाँ पे रिलीज होता है। फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे सेटअप्स दिखाई देंगे जो जनरली लिनक्स के लिए, मैक्स के लिए, या फिर जो भी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के लिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर एक चीज हमें यहाँ पे बहुत ध्यान रखनी है, कोड ब्लॉक्स सेटअप, कोड ब्लॉक सेटअप, नॉन एडमिन, नो सेटअप, मिंजू डब्ल्यू, तो ये बहुत सारे सेटअप्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो देखिए, तो इसमें जो कोड ब्लॉक्स 20.03 एक सेटअप फाइल है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपको एक अलग से कंपाइलर आपको इंस्टॉल करना होता है। और स्टार्टिंग में जनरली जब भी कोई बिगिनर होता है तो इसके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि पाथ सेट करना होता है, वो सारी चीज़ें। तो हम मैं ज़्यादातर इसकी रिकमेंड नहीं करता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपको थर्ड सेटअप दिख रहा है, मिनजी डब्ल्यू सेटअप, तो इसको आपको डाउनलोड करना है। जैसे कि मैं यहाँ से सोर्स फोर जी डॉट नेट से यहाँ से डाउनलोड करता हूँ। क्लिक कीजिए आप यहाँ पे, तो इस तरह से आपको एक वेबसाइट दिखेगी और वहाँ पे योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली, और सेकंड्स दिखाने के बाद आपका सेटअप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हो कि हमारा जो सेटअप है वो डाउनलोड प्रोसेस में चल रहा है। डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पे उसकी डाउनलोडिंग होगी। तो तब तक हम वेट करते हैं सेटअप डाउनलोड होने के लिए। तो हमारा सेटअप डाउनलोड हो चुका है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इस सेटअप पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद शो इन फोल्डर पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश दबाइए, तो आपको यहाँ पे एक सेटअप दिखाई देगा। इस सेटअप पे डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद एक आपको मैसेज दिखाई देगा, उस पर आपको एस क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और ये कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, इस एग्रीमेंट्स को पढ़ने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कीजिए। फिर नेक्स्ट, फिर इंस्टॉल। तो यहाँ पे सारी की सारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है, तब तक हमें वेट करना है। हमारी इंस्टॉलिंग की प्रोसेस चल रही है अभी भी। जैसे ही हमारा इंस्टॉलिंग खत्म होगा, वहाँ पे आपको एक मैसेज दिखा जाएगा, मतलब जैसे आपको फिनिश करने पे आपको कोड ब्लॉक स्टार्ट करना है या नहीं। तो वहाँ पे ऑप्शन अगर आप ऑन रखते हो, मतलब जैसे कि आपको ये पूछ रहा है डू यू वांट टू रन कोड ब्लॉक्स नाउ, मतलब आपको कोड ब्लॉक्स रन करना है या नहीं, तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूँ ताकि कोड ब्लॉक्स हमारा स्टार्ट हो जाए। और सेटअप में यहाँ पे नेक्स्ट करके इसे फिनिश कीजिए।
तो देखिए, हमारा कोड ब्लॉक्स, हमारा जो कंपाइलर है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे कोडिंग करने के लिए आपको क्या करना है, फाइल में जाइए, फाइल में यहाँ पे न्यू और ये एम्प्टी फाइल, मतलब कंट्रोल शिफ्ट एंड शॉर्टकट की है, और यहाँ पे हम कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई सिंपल सा प्रोग्राम रन करने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको सेव करेंगे हम लोग, डेमो डॉट सी करके। मैंने कुछ इंटीजर में printf रेड एंड वाइट मल्टीमीडिया एजुकेशन, इसको हम रन करने की ट्राई करते हैं। तो देखिए, आपका जो कंपाइलर है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, लेकिन काफ़ी बार दिक्कतें आती है कि काफ़ी लोगों को कंपाइलर प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करता। तब आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स के अंदर कंपाइलर लीजिए, कंपाइलर के अंदर आपको यहाँ पे टूल चेन एग्जीक्यूटिबल्स एक टैब दिखाई देगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए, और यहाँ से आपका जो मिंजू कंपाइलर है उसका प्रॉपरली आप पाथ सेटअप करके आपको ओके करना है। काफ़ी बार दिक्कतें आती है कि हमारा कंपाइलर प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर पाता है, तो तब जाके आपका इस सॉल्यूशन को आपको यूज़ करना है। तो इस तरह से आप अपना कोड ब्लॉक कंपाइलर आप अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे आप इंस्टॉल कर सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। After installations of code block, you go through in the file new, and then after you have to take your empty file, and here we will code our. So first of all, put your header file. The code block is the one kind of different compiler. For that we are using IOStream only, not using a .h. But if you are using a turbo C, then you have to print. Okay. Then whenever we are saving, like this is our first program, so we are doing like first dot cpp. Don't forget that extension is cpp. Cpp is the one kind of form of C++. So we have done some things. Then after using namespace, we need to write here, this is the standardizations for which, like suppose a cout function is we can use in multiple programs. So code block compiler is also using for a multiple programming languages. So code block is not a differentiate about the cout. So for that we are using a namespace where we are using a std as a standardizations. Okay, so might be for using a standardization using a namespace, code block can easily judge that cout is a one kind of printf. Okay, and then after we will integer main and go through this. Okay, cout, we will print like red and white institute of engineering and technology, double. So this is the simple statements. Then we will go through the here build button. There is a, you can find there is no error. Then after you have to run from here, build and run. So you can see red and white institute of engineering and technology. Okay, if you want to print another statement, then go to the cout, like I am printing diploma in computer engineering. Okay, so this is also be done. Then after you have to click here build and run, the both activities are done from here, red and white institute of engineering and tech, and then after diploma. So we need to learn here new lining. So how can we do this? This is the slash, and then after we will run, so we can see that slash n is working. There is the one on another operator we will see in the next lecture. So this is the one simple print statement I did today. Okay, so this is our first lecture. So for that we completed our basic informations.
and for using that you have to use some examples from the internet and take a practice some. Okay, so this is our first lecture and this is a very short lecture, but you have to take completely guidance from this. Okay, thank you.